ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहें, कोई भी नौकरी लेना चाहें, आपकी जॉब से रिलेटेड बात करता हूं, तो किसी और को मत वादा करो कि इस साल आप नौकरी लोगे। किसी और से किया वादा भले ही आप 2 पल के लिए भूल भी जाओ, तोड़ भी दो। जब आप खुद से एक वादा करोगे कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है, मुझे वाकई में सर सीरियसली पढ़ना है और पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकालना है, अगर यह वादा जिस दिन आपने दिल से अपने आप से कर लिया, तो मैं वादा करता हूं आपसे, आपको कभी यह नहीं पूछना पड़ेगा सर पढ़ने का मन नहीं करता क्या करूं, सर रात को नींद आ जाती है क्या करूं, सर मैं तो 7 घंटे से भी बहुत ज्यादा सो रहा हूं क्या करूं। ये सारी जो होती है ना बुजदिली वाली बातें, आपके दिमाग में कतई नहीं आएगी। तो एक वादा खुद से कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना है, एकदम सीरियस होके हम आपके साथ पढ़ेंगे, तब आएगा मेरे दोस्त पढ़ने का मजा। आपका ये गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता है इस प्यारे से बैच में, इंग्लिश स्पेशल जो बैच है, जिसका बस एक ही एम है कि इंग्लिश में आपके 100% मार्क्स आपका ये गुरु आपको दिलाकर रहेगा। लेकिन आपको एक वादा मुझसे ये करना है, सर हम जिस सीरियसनेस के साथ आज क्लास में आपके साथ बैठे हैं, उसी सीरियसनेस के साथ हम अंत तक आपके साथ जुड़ेंगे। जितनी मेहनत करने के लिए आप बोलोगे उतनी मेहनत करेंगे, बिल्कुल आपके साथ साथ चलेंगे, मेहनत करते हुए चलेंगे, कभी भी मन नहीं चुराएंगे। जो होमवर्क मिलेगा हम सर सीरियसली करते हुए चलेंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो मेरे दोस्त मैं वादा करता हूं, इंग्लिश में चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके 100% मार्क्स आएंगे। आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे, क्योंकि बेटा जब मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी तो मेन एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, आफ्टर सम टाइम आपके आहिस्ता 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 मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और आप क्या करोगे, सर नंबर बढ़ रहे हैं, फिर वहां से भूख बढ़ेगी। होता है ना मेरे दोस्त, पहली सैलरी कमाना बहुत मुश्किल होता है। जब पैसा आना स्टार्ट होता है ना, तो इंसान को पता चल जाता है अच्छा ऐसे कमाया जाता है पैसा, फिर बंदा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। समझ आई? तो चलिए मां सरस्वती का लेते हैं नाम और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और परमपिता परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि हर मेहनत करने वाले स्टूडेंट का वो सिलेक्शन कराए, और मैं कहूंगा हर लगातार मेहनत करने वाले स्टूडेंट का वो सिलेक्शन कराए, क्योंकि कुछ पल के लिए तो सब मेहनत कर लेते हैं, लेकिन ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है बेटा जी, ये मैराथन है। ये मैराथन है 4 से 5 महीने की। 5 महीने तक आप बिल्कुल चैन से सोना भूल जाइए सर। 5 महीने तक आप मत मानिएगा कि आप चैन से सो पाएंगे, क्योंकि इस शख्स जो आपके सामने खड़ा है 13 साल से चैन से नहीं सोया है। मुझे 13 साल हो गए बेटा करीब करीब पढ़ाते हुए। 13 साल लगातार मैंने कड़ी मेहनत की है पुत्र, और हर साल अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से जुड़ता चला गया। हर साल अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स के सामने बढ़ाता चला गया, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत बढ़ाता रहा, मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं आने लगी, और हर साल मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट और ज्यादा से ज्यादा होते रहे, रैंक होल्डर्स बनते रहे। ठीक है, तो अब रैंक और सिलेक्शन की बारी आपकी है। इसलिए इस बार का जो सिलेबस है वो भी दिखेगा आपको एकदम ही अलग तरीके से। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं इस बार का जो आपका सिलेबस है, उसके पहले पेज पे ही मैंने जान पूछकर रिजल्ट ही लगा दिया है, जान पूछकर रिजल्ट लगा दिया है माय डियर, ताकि हर स्टूडेंट जब जब आप अपने इंग्लिश का सिलेबस ओपन करोगे, ये आपका सिलेबस है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, अब सिलेक्शन की बारी आपकी। ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। जाने ही कितने ही चेहरे और भी हैं बेटा, मैनी मोर मैंने यहां लिखा है, जाने कितने ही चेहरे और हैं। अब परमपिता परमात्मा करे कि 2024 में आपका सिलेक्शन हो, ताकि जो अगला बैच आएगा उसमें चेहरे यहां आपके हैं। ये बात याद रखिएगा। और एक और बात आप कीजिएगा कि आप परिवार के साथ मिलने आएंगे। बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट्स हैं जो फैमिली के साथ आए थे, जैसे खासकर मैं बात करूं यश की।
ठीक है, इसके पिताजी बता रहे थे, रैंक 2 है बेटा इसका, सीडीएस में रैंक 2 आया था। ठीक है, यश के पिताजी बता रहे थे कि सर आप यकीन नहीं मानोगे, आपने बच्चे को इतना मोटिवेट किया। ठीक है, हाँ, ये कंपटीशन के लिए ज्यादा अच्छे से तैयारी कर नहीं रहा था, बैच ज्वाइन किया, एकदम जुनून सवार हो गया, हमें बोलना पड़ता था सो जा, ये पढ़ता रहा सर। उल्टा होना चाहिए बेटा काम, माँ बाप बोले थोड़ी देर सो भी ले भाई, और ये उल्टा करता था बच्चा। ऐसे ही सबकी स्टोरी है, ऐसी ये बच्ची थी, रैंक 18 है बेटा, डिंपल इसका नाम है, डिंपल रैंक 18 सीजीएल में। ठीक है, रैंक 18 है सीजीएल में, सब के सब रैंक होल्डर्स आपको बहुत ही प्यारे। ये 64 था बच्चा। ठीक है, अमन, सबके चेहरे ऐसे दिखेंगे। ठीक है, कि आपको मजा। रैंक 1 ऋषभ, ठीक है, रैंक 76 केशव, ठीक है, निकिता सीएचएसएल रैंक 21। तो बेटा हर एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, एयरफोर्स हो, ठीक है, आपका सीजीएल के एग्जाम्स हो, कोई भी जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, आपके डिफेंस के एग्जाम्स आए, चाहे टीचिंग में DSSB वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस बैच में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस दिखेगा डियर 2024 का। और आज की क्लास यही है कि सर किस तरीके से आप हमें सिलेबस कराएंगे, किस तरीके से हमें इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा, किस तरीके से पढ़ना है पर नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे कैसे। तो आज की क्लास बेहद ही ज्यादा माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझते चलते। अब आप में से बेटा यूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे पहले से ही जानते होंगे, मेरे साथ यूट्यूब से जुड़े होंगे, ठीक है, वहां से आए होंगे, या आपके दोस्तों ने बोला होगा जयदीप सर से पढ़े हैं, हम भी सिलेक्ट हुए हैं, अब तू भी पढ़ ले। आपके सीनियर्स करते हैं ना आपको रेकमेंड कि जयदीप सर से पढ़ ले, अच्छा पढ़ाएंगे। या आपने यूट्यूब पे देखा होगा पुत्र जी, आपने कहीं डेमो देखी, क्लास मेरी देखी होगी, टेलीग्राम पे किसी ने क्लास शेयर कर दी होगी, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ठीक है, तब आप मेरे साथ आए हो। या हो सकता है पुत्र जी आज आप पहली बार आए हो, होता है ना कई बार हम रैंडम वीडियो ओपन कर लेते हैं, फिर पता चलता अरे सर तो पहले से इतने सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा चुके हैं। तो आप कैसे भी आए हो, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है जो भी सुनकर आए हो उस पर खरा उतरूं और आपको सिलेक्शन दिला कर दूं। कड़ी मेहनत कैसे करेंगे, अब करते हैं जी आज की शुरुआत। अभी चीजों को ध्यान से समझिएगा माय डियर। अगर हम बातचीत करें आपके इस बैच की, तो ये आपका इंग्लिश स्पेशल बैच है। आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे डाउट्स हैं, सर फला फला एग्जाम कवर होगा, ये होगा, वो कैब कैसे होगी, देख रहे हो सारे कमेंट्स हैं। अब 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहिए, मैं आपको सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है ना, आपकी यहां पर चीजें कवर होने वाली, एक एक पॉइंट, ऐसे नहीं, एक एक पॉइंट। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। हमने देखा डियर ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, पहली बात। सर फाउंडेशन बैच है। अब आप में से बच्चे बोले सर ये फाउंडेशन बैच क्या होता है? बेटा फाउंडेशन बैच होता है जो कंप्लीट इंग्लिश को कवर करता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए, प्लस प्रीलिम्स अप टू मेंस कवर करता है। चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, चाहे आप मेंस की बात करो, क्योंकि आप लोग सब बिगनर्स हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, तो मैं एकदम जीरो से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर एकदम हीरो वाला काम करेंगे डियर, 100% तक चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों का मतलब जान लीजिए। इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कंप्लीट बैच जो सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करेगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एकदम जीरो से हीरो तक पढ़ाया जाएगा, प्लस माय डियर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स अप टू मेंस तक पढ़ाया जाएगा। बच्चा पार्टी बहुत सारे ऐसे एग्जाम तो होते हैं जिसमें इंग्लिश पहले प्रीलिम्स में पूछता है और फिर मेंस में पूछता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। इसका मतलब बस आप ये बैच कंप्लीट कर लीजिए, जिंदगी में कभी दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहिए, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, वो कैब भी मैं ही याद कराऊंगा, वो कैब की भी प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा, A to Z सारी इंग्लिश में आपको कवर करा के दूं। किस तरीके से, अब जरा जान लेते हैं। ठीक है, और सर ये विद सम सरप्राइजेस क्या है हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें, वो भी आपको भी जान लोगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसलिए मैंने इस बार लिखवाया है हैशटैग अब 2024 में सिलेक्शन आपका है पक्का। ठीक है, चलिए जरा चीजों को समझते हैं एक एक करके। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे दोस्त, ये जो बैच है ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, जिसको मैं एक प्यारा सा नाम दे देता हूं, ये कंप्लीट बैच है। ये शब्द बहुत प्यारा होता है बेटा, ये कंप्लीट बैच है।
किसके लिए? फॉर ऑल एग्जाम्स, आप जो भी एग्जाम देना चाहो उसके लिए। अब वो ऑल एग्जाम्स में सभी के सभी माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्स हैं। एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता हूं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल अधिकतर पसंद है बच्चों को, सीजीएल चाहे प्रीलिम्स दो चाहे मेंस दो। अब बात करें सीपीओ, बहुत चाहते हैं बच्चे, एमटीएस लाखों बच्चा फॉर्म भरता है, सीएचएसएल जुड़ा हुआ है, स्टेनोग्राफर जुड़ा हुआ है। वहीं आप यूपीएससी को देख लो डियर, जो अपना यूपीएससी में से बहुत सारे आप में से हो सकता है सर हमें तो एक काम करना है सर, हाँ हम मुझे तो सर आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वहां सीसेट में इंग्लिश आएगी, आपकी कवर होगी। आप बोलोगे सर मुझे तो सीडीएस में जाना है, साल में 2 बार पेपर होता है, कितना सुनहरा मौका है आपके पास, 2 बार पेपर होता है, ठीक है आप सीडीएस में जाइए डियर। सर मुझे एनडीए करना है, एनडीए में जाइए। सर मुझे एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स में जाइए मेरे दोस्त, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर आप बोलेंगे सर मुझे जो है XYZ कोई भी एग्जाम देना है टीचिंग से रिलेटेड, जैसे सर मुझे तो सीसेट के एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन होता है वो सारा आपका कवर होने लग रहा है। D++ भी आपको देना, वहां बहुत अच्छी इंग्लिश पूछी जाती है, वो जाना है, ठीक है। किसी भी XYZ आपको एग्जाम देना है जिसमें इंग्लिश आती हो डियर। बहुतों का शौक है सर मुझे बैंकिंग में जाना है, बहुतों का ऐसे भी शौक है, तो XYZ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपकी कंप्लीट इंग्लिश कराई जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर ऑल एग्जाम्स, और बहुत तरीके से अच्छे से मैंने आपको उसके नाम भी बता दिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात डियर, हम वो टीचर्स हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे पढ़ाते हैं, तो जैसे मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाता था बिल्कुल सेम तरीका आपके साथ अपनाया जाएगा, बिल्कुल सेम तरीका आपके साथ अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बेटा ऑनलाइन में कम पढ़ा दिया ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर बच्चा कहता है सर ऑफलाइन की फीस क्यों ज्यादा होती है? बेटा क्योंकि ऑफलाइन में हॉल का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, सारी चीजों का खर्चा है, ऑनलाइन में सिर्फ क्लास लाइव करने तक का खर्चा है। तो एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा कम हो गए? बिल्कुल कम हो गए। ऑफलाइन में इसीलिए जो आपकी जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, और ऑनलाइन में इसीलिए जो फीस होती है वो कम होती है, क्योंकि आपकी जो कोर्स फी है वो 1499 है और डिस्काउंट लग के वो 1299। अब यही ऑफलाइन मोड पे मैं 12,000 भी चार्ज करता था बेटा इंग्लिश के। आप में से आपके सीनियर से बहुत जो मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में पढ़ के गए हो, हजारों बच्चा पढ़ता था। लेकिन अब जमाना किस चीज का आ गया? ऑनलाइन, क्योंकि उसमें पैसे की भी सेविंग है, टाइम की भी सेविंग है। अब घर बैठकर आराम से चीजों का आनंद उठा पा रहे हैं। आपके पास जो क्लास हुई है लाइव क्लास होगी माय डियर स्टूडेंट्स, और लाइव नहीं देख पाए तो वीओडी में वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपको वो रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड हो जाएगी। वीओडी बैच आपको साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो इससे पहले एक बैच खत्म हुआ है उसकी क्लासेस पहले से, अगर आपको और ज्यादा जल्दी सिलेबस करना है, हम अपना 4 से 5 महीने में आराम से सिलेबस खत्म करेंगे, उससे ज्यादा जल्दी करना है आपको वीओडी बैच भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। वीओडी बैच का मतलब होता है डियर वीडियोज ऑन डिमांड, जो कि बैच में खत्म कर चुका हूं, वो बैच की वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगी। ये बैच हमारा लाइव होगा जो 11 बजे से चलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका सपना कोई भी हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीजीएल का हो, ठीक है, XYZ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आपका आखिरी बैच होगा डियर। इसके बाद आपको पूरी जिंदगी में कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सोच के साथ चलिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा मेरे साथ साथ। तो ये आधा, तो यहां से बच्चों को बहुत डाउट रहता है, वो डाउट जब तक वो टीचर के मुंह से ना सुन लेना वो उनका क्लियर नहीं होता है। तो अब आपका वो डाउट क्लियर हो गया आपका। आगे बात करते हैं, जैसे अब ये 7th है, आज हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर, ये कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? जो ये क्लास आपके पास सेव होती जाएगी, आपके साथ 1 साल तक आपके साथ रहेगी, आपके साथ आपके कोर्स में दिखाई देगी। तो आप 1 साल तक कितनी बार भी चाहें आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी देखो, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड नहीं है। सर विद सरप्राइजेस क्या है? सरप्राइजेस क्या है? प्यारे प्यारे गिफ्ट्स होते हैं बेटा। गिफ्ट मतलब जो बैच के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, वो क्या क्या होंगी वो बताऊंगा। यही मेरा होता है विद सम सरप्राइजेस, यही मेरी एक प्यारी सी लाइन होती है। अभी बताऊंगा क्या क्या आपको मिलने वाला है, और आप दिल से मुझे थैंक यू बोलोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बोलेंगे सर हम थैंक यू, आ जाओ मैं बताता हूं। देखो मेरे दोस्त, हर साल मैं अपने चीजों में, अपने कंटेंट में अपडेट करता रहता हूं। इस बार हम किस तरीके से पढ़ेंगे, जरा चीजों को देखिएगा। इसी के नीचे आप समझिएगा, सबसे पहले अब जो इंग्लिश स्पेशल बैच का है, ठीक है, मैं यहीं से एरो लगा लेता हूं। जो इंग्लिश स्पेशल बैच का दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों का रहता है, सर इसमें जो आप पढ़ाओगे ना उसका लेवल क्या होगा? सबसे ये एक और रेलिवेंट डाउट स्टूडेंट्स का, आप में से मैं कहूंगा यहां हमारे बैच में 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं बेटा।
एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश बेहद वीक होती है। ठीक है सर, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। एक वो स्टूडेंट होते हैं डियर जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। अब हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे तो तीनों को अच्छे से पढ़ाना है। तो मैं कैसे तीनों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? जब मैं एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक पढ़ाऊंगा। कोई भी टॉपिक में जो स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप में, ठीक है, आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स है डियर, ठीक है, कि सर हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, क्या हमें इंग्लिश समझ आएगा? बिल्कुल समझ आएगा बेटा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, ग्रामर किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। इंग्लिश मीडियम स्कूल में यह फोकस किया जाता है दैट यू हैव टू स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज हिंदी लैंग्वेज while speaking or while talking to your friend in school. At your home you can use, but in school if you use any Hindi word you have to pay the fine. 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, XYZ amount, doesn't matter at all, but you have to pay the fine. वहां ये कॉन्सेप्ट चलता बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूं, दिल्ली के इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ा हूं, तो मुझे पता है हमारे यहां यही कॉन्सेप्ट है। ग्रामर नहीं पढ़ाते, सिर्फ बोलने पे। तो बच्चा क्या करता है, जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा ऐसे आप इंग्लिश बोलना सीख जाते, बोल बोल के गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ग्रामर सही है नहीं, वो काम चल जाता है, क्योंकि स्पोकन में ग्रामर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल का जो स्टूडेंट है वो भी इस जो है ईगो में ना रहे, सर ग्रामर तो आसान लगेगी। नहीं है डियर, आपको भी बेसिक से ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में 100% मार्क्स चाहिए तो आपको भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ही चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आप बोलोगे सर ये तो सब कुछ हमारे लिए नया है। बेसिक है पर ये तो सब कुछ नया है। क्यों? क्योंकि ग्रामर किसी ने नहीं पढ़ी होती, पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में। ठीक है, पढ़ाते ही नहीं है स्कूल में। आजकल का जो स्टूडेंट्स है वो ग्रामर पढ़ रहा है स्कूल में, तो वो जब 2-3 साल बाद बैच बनेंगे उनका हो सकता है बेसिक अच्छा हो, लेकिन आप में से किसी का भी बेसिक जो हो वो अच्छा नहीं होगा डियर। जब मैं कराऊंगा आप यकीन मानिए आपको सारी चीजें नई लगेंगी। आप बोलोगे हाँ सर ये शब्द जो है ना नए आ रहे हैं, तो इसीलिए सब बच्चों को एकदम पढ़ाया जाएगा बेसिक से लेकर, ठीक है, एडवांस लेवल तक। तो आपका जो लेवल होगा वो बिल्कुल एकदम 0 से 100% तक हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे कि माय डियर स्टूडेंट्स आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस तक का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। ये हुआ हमारा दूसरा। अब देखो आपके काम हो गया ना, ठीक है, आपका काम हो गया, काम चल रहा है ना। दूसरा आपका बहुत अच्छा डाउट ये हो सकता था, 2 बातें हुई सर, आहिस्ता देखना, हर एक में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग नए हो या ऐप पे या ऑनलाइन कोर्स हो सकता है आपने पहली बार खरीदा हो या पहले भी खरीदा हो, बात अलग है। लेकिन अब आप जयदीप सर के पास है, अब कोई संदेह नहीं रहेगा, अब इंग्लिश आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। अब देखिए डियर, दोनों चीजें हुई। हाँ सर तीसरा आप बताइए। देखो अब तीसरे पॉइंट पे जो स्टूडेंट्स का पॉइंट आता है कि सर हमें खुद से भी कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिवाइज करना है। सब कुछ मैं करा के दूंगा, आपको वो चीजें रिवाइज करनी बस। अब बात क्लास नोट्स कैसे बनेंगे, कैसे क्लास चलेंगी, उन चीजों पर जरा चर्चा कर लेते हैं। देखो जी आपके डाउट हो गए क्लियर। अब कोई भी बैच से रिलेटेड डाउट हो तो बताइए, ठीक है। दूसरा डाउट टाइम का हो सकता है डियर, इसका जो टाइम होगा वो 11 AM से लेकर, ठीक है, 12:30 आपका PM तक ये बैच होगा, ठीक है। ये इसकी टाइम मंडे टू फ्राइडे होगा। ये तो ये हो गए कॉमन चीजें, जो बैच से रिलेटेड कॉमन चीजें हैं ना आपकी, मंडे टू फ्राइडे होगा। ये कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी, वैलिडिटी समझा दी, सिलेक्शन का प्रॉमिस दिखा दिया आपको, आपके चेहरे रैंक होल्डर्स रैंक 1 2 3 एंड तक दिखा दिए डियर, ठीक है। वो सारी चीजें अब मैं इन पे चर्चा करूं, कोर्स के बारे में बता दिया, इन पे चर्चा करूंगा सर। ये एक्स्ट्रा की पॉइंट्स क्या है और ये चीजें क्या है सर, ग्रामर वो क्या है, प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन ये क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा के एडवांस लेवल तक चलेंगे, तो घबराने की आपको बात बिल्कुल नहीं। अब सर बात करते हैं आगे की। देखो ठीक, जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में एग्जाम में क्या आता है सर डियर, इंग्लिश में एग्जाम में आती है ग्रामर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में एग्जाम में पूछे जाते हैं वोकैब से क्वेश्चन। ये क्या होती है अब सब बताऊंगा मैं आपको। इंग्लिश में पूछा जाता है कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन। सर ये कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे।
ठीक है, ये तीनों अच्छे कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तीनों अच्छे कब होंगे? जब मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। तो ग्रामर सेक्शन, आपका वोकैब सेक्शन और आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये तीन सेक्शन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी एग्जाम की मैं एवरेज लगाऊं, 50% एग्जाम में आती है ग्रामर सेक्शन। और अब 2023 में वोकैब की जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है। आपको पता होना चाहिए डियर, 30% आती है वोकैब। किसी भी एग्जाम की बात करो आप, अब 30% करीब करीब वोकैब पूछता है और 20% आपका आता है पेपर में कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ठीक है, अगर ये 20 नहीं, ये 25% आया, सपोज करो ये 20 नहीं सर, ये 25% आया, तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है ना डियर, हाँ, ये जो 5% एक्स्ट्रा है वो वोकैब से रिलेटेड आता है। इसका मतलब डियर, जब आपको जिन बच्चों को नहीं पता मैं बताता हूं, जो क्लोज टेस्ट एक नाम की चिड़िया होती है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है बेटा, कि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स देता है, पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स देता है, पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स देता है। उन फिल इन द ब्लैंक्स में भी वोकैब से रिलेटेड वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अगर आपको वोकैब याद ही नहीं होगी तो आप उन वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिल क्या करेंगे? फिर बच्चा कहता है सर ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था। डियर, वो वोकैब से भी तो रिलेटेड था। इसीलिए आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, अगर मैं कहूं वो 20 नहीं, वो 5% और प्लस कर लो, लेकिन ये जो हिस्सा है ये रिलेट करेगा वोकैब से। इसलिए मैं यहां पर यह कहूंगा कि डियर, जो वोकैब है वो 30% के बजाय 25% आती है। बच्चा ये सोचता है क्योंकि उसको वोकैब के क्वेश्चन 25% दिख रहे हैं, लेकिन माय डियर तेरे को यह नहीं दिख रहा कि ये जो रिलेटेड टू वोकैब है, ये जो पार्ट किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू वोकैब। ये भी वोकैब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, भले ही वो इसमें आते हैं। तो ये मार्क्स भी कहां जुड़ गए? यहां। इसलिए मैंने बोला इसमें ये 5% जोड़ के चले। इस तरीके से अपने सिलेबस को आप समझिए। ठीक है, कैसे? अब आपके लिए आया, अच्छा सर ग्रामर 50% आती है, 25 to 30% तक वोकैब आती है सर, और 20% करीब हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पूछा जाता है। हाँ सर, मैं रेडी हूं। क्या पढ़ने के लिए? ग्रामर। क्या पढ़ने के लिए? वोकैब। क्या पढ़ने के लिए? कॉम्प्रिहेंशन। और क्या करने के लिए? प्रैक्टिस। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे यह कहता ना दिखाई दे कि मैं इंग्लिश की कोचिंग करता हूं। इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स 3 हिस्सों में बटा है। उन तीनों का नाम लिया करो। जैसे आप मैथ्स में बच्चा पार्टी आप बोलते हैं अर्थमेटिक एडवांस, जोड़ के क्या बोलते हो? मैथ्स। तो स्टूडेंट्स पता है कि आपस में कैसे बात करते हैं? तेरा अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया, अच्छा हाँ। तेरा एडवांस, हाँ अर्थमेटिक अच्छा लगा, एडवांस यार अर्थमेटिक अच्छा लगा, एडवांस थोड़ा टफ है, एडवांस में क्या टफ? ऐसे बातें करते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपको ये कहता नजर नहीं आएगा मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस। आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैथ्स एक नहीं 2 सब्जेक्ट बनते हैं। आप अर्थमेटिक को अलग लेके चलते हैं, एडवांस को अलग लेके चलते हैं, और मैथ्स के टीचर्स भी अर्थमेटिक की अलग क्लास लेते हैं, एडवांस की अलग क्लास लेते हैं। दोनों को आपको अलग सब्जेक्ट दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है मैथ्स पढ़ाने का, ताकि स्टूडेंट्स को वो 2 हिस्सों में दिखाई दे। इंग्लिश में स्टूडेंट क्या करता है? अरे इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं हम, हाँ इंग्लिश की क्लास देख ली मैंने, हाँ। अरे बेवकूफ, तूने ग्रामर की क्लास देखी, इंग्लिश की क्लास मत बोल, वरना पागल बच्चों की तरह तू वोकैब पर ध्यान नहीं देगा, कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान नहीं देगा, और तू ग्रामर पढ़ता जा रहा है और अंदर ही अंदर खुश है पागलों की तरह, मेरे इंग्लिश का सिलेबस हो गया। बेवकूफ, ग्रामर का सिलेबस हुआ तेरा, इंग्लिश नहीं हुई। ग्रामर कितने परसेंट आएगी पेपर में? 50%। तो कितने पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा तू? 50%। फिर मॉक टेस्ट में जाएगा, तुझे क्या दिखाई देगी? 30% वोकैब, 20% कॉम्प्रिहेंशन। वहां तेरे नंबर नहीं आएंगे। और फिर तू क्या बोलेगा? सर मेरी इंग्लिश कमजोर है। मैंने बोला मेरा डंडा लाओ, ये सुधरेगा नहीं। अरे पगलू, तेरी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है। इंग्लिश को 3 हिस्सों में बांट के तब चलो। इसका मतलब मैंने बोला बेटा, जो आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे 11 से 12:30 होंगी। किसकी? ग्रामर। सुना ही नहीं दिया? किसकी? ग्रामर सेक्शन की। और जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे 11 से 12:30। मतलब पहले मैं आपके बैच में ग्रामर खत्म कराऊंगा, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन
अलग टाइम पे या उसी में फिर कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होगा। और माय डियर, ग्रामर और प्लस कॉम्प्रीहेंशन की नंबर ऑफ क्लासेस जोड़ोगे तो करीब करीब 130 से 140 क्लासेस आपकी, 140 क्लास तक करीब करीब सिर्फ ग्रामर सेक्शन और वो इसकी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की आपको क्लासेस दिखेगी। वोकैब की अलग से क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे, उसकी नंबर ऑफ क्लासेस अलग होंगी, करीब करीब लगाइए 60-70 क्लासेस। वोकैब की 70 क्लासेस करीब करीब, या 80 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि वोकैब जितनी ज्यादा टीचर कराएगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितनी ज्यादा मैं कराऊंगा। तो 80 क्लास 70 क्लास करीब इसकी लगाइए, ठीक है, 70-80 क्लास आराम से इसकी सेपरेट इसकी लगाइए। तो 80 क्लास करीब करीब हमारी इसकी हुई, और इसकी जोड़ के करीब करीब 140 तक चलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 210, 220, 230 नंबर ऑफ क्लासेस मैं अपने बैच में लेता हूं। इसीलिए मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और रैंक लेकर आता है, क्योंकि मैं उसे देखना सिखाता हूं। इंग्लिश को आज 3 हिस्सों में बांटिएगा। बिल्कुल भी बेवकूफों की तरह बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे मैंने इंग्लिश की कोचिंग लगाई है, मैंने इंग्लिश की। पापा ने पूछा, अरे बेटा क्या कर रहा है? पापा इंग्लिश की क्लास चल रही है ना 11 बजे में। हाँ पापा ग्रामर की क्लास चल रही है। अरे तू तो सुबह भी ग्रामर कर रहा था, शाम। पापा क्या बोलेंगे? सुबह भी इंग्लिश कर रहा था, शाम को भी इंग्लिश। ना पापा, सुबह ग्रामर करा था, हाँ अब शाम को सर वोकैब करा रहे। क्योंकि बेटा इंग्लिश बोल के बच्चों का बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप ग्रामर करा के बच्चों को भेज दो, वोकैब बोल दो, वोकैब तो बच्चे ही याद करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन तो बच्चे ही याद करते हैं, 2-4 क्लास लो कहानी खत्म होगी, आप बच्चे ही याद करते हैं। तो फीस किस बात की थी? 3 चीजें अलग बोलो ताकि आपको भी माइंड में याद रहे, मुझे वोकैब भी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सेक्शन को मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपको अलग अलग बताऊंगा। मैं ग्रामर कैसे पढ़ाऊंगा, मैं वोकैब कैसे पढ़ाऊंगा, और मैं कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ाऊंगा। ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, वोकैब की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा। ग्रामर का होमवर्क कैसे मिलेगा, वोकैब का होमवर्क कैसे मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन का होमवर्क कैसे मिलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा काम आएगा इन तीनों को जोड़कर मिक्स्ड कर देना। मिक्स्ड प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, है ना। तो तीनों पिलर को एकदम अच्छे से स्ट्रांग बना लो ताकि आपका मिक्स्ड सेक्शन स्ट्रांग हो जाए, और फिर आप प्रैक्टिस बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर पाए। तो अगर मैं तीनों को देखूं तो उसका मैं नाम डालता हूं माय डियर स्टूडेंट्स मिक्स्ड प्रैक्टिस। क्या नाम डालता हूं फिर तीनों का? मिक्स्ड प्रैक्टिस 1, 2 और 3। आप इस तरीके से प्लान कीजिए इंग्लिश को, तब आपके मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, तीनों को इस तरीके से मिक्स्ड प्रैक्टिस, कि इन चीजों को मिक्स्ड भी देखना है। और प्रैक्टिस तो डियर इसके बगैर तो सिलेक्शन ही नहीं है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में मार्क्स चेक करना, इसके बगैर तो सिलेक्शन ही नहीं। तो वहां तक मुझे आपको लायक बनाना है। कैसे बनेंगे, एक एक करके बात करते हैं। जरा सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। सर आप ग्रामर कैसे बताओगे, हमें कैसे कराओगे वो बताइए, उसका सिलेबस भी बता दीजिए सर, और किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए या कैसे करनी है हमें बताइए। देखिए सबसे पहले सर ग्रामर कैसे करें, कोई किताब ले लूं क्या? आपको कोई भी बुक नहीं लेनी, आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है डियर। सब कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, किताबें मेरी खुद की लिखी हुई हैं, A to Z सब कुछ प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होगा। A to Z आपको चीजें मैं करा के दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टाइम टू टाइम अपनी क्लास और अपना रिवीजन रखना है। ठीक है, कैसे कराओगे सर ग्रामर? सबसे पहले मेरा पहला कदम होगा डियर, कोई भी टॉपिक मैं सबसे पहले कंप्लीट टॉपिक को, ठीक है, कंप्लीट टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तक टीच करूंगा। आप कहोगे अरे सर आप हिंदी में लिख के क्यों पता है क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ना थोड़े देर में पाया था भूल जाओगे इस बात को। आप पता है क्या बोलोगे, बेटा मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी 2 क्लास लूंगा, मैं उसकी तीसरी क्लास पढ़ाने जाऊंगा, बच्चा क्या पता है क्या बोलेंगे, सर प्रैक्टिस कब होगी? मतलब गधा है तू, बेवकूफ है क्या है? अबे दाढ़ी के बाद भी सफेद हो गए तेरे को, थोड़ी तमीज सीख। जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं करते उसकी प्रैक्टिस कैसे करेगा? और बेवकूफ अगर उसकी प्रैक्टिस करेगा तो फिर डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, कोई बनेगा नहीं। मजा कब आएगा बेटा? जब कंप्लीट टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ो,
एकदम अच्छे से कंप्लीट टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टीच करो, एकदम अच्छे से शांति से पढ़ा। आपका क्या, हम क्या करेंगे सर, तब तक आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आओ। जैसे सपोज आपके बैच में मैं नाउन स्टार्ट करूंगा बेटा, जब मैं नाउन पढ़ा रहा हूंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो जब नाउन चल रहा होगा आप पिछला रिवाइज करके आओगे, हर क्लास का रिवाइज करके आओगे। जैसे नाउन की सपोज क्लास नंबर 4 है, तो पिछले तीनों क्लास रिवाइज करके बैठो, और रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको प्रॉपर अच्छे से मेहनत करके अपने रजिस्टर में नोट्स बनाने होंगे डियर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से जब कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आप कंप्लीट टॉपिक के अच्छे से नोट्स बनाओगे, एक रजिस्टर अपना खरीद लीजिए। आप बोलोगे सर पीएनजी नहीं दोगे क्या? मैथ्स वाले सर पीएनजी दे रहे हैं, रीजनिंग वाले सर पीएनजी दे रहे हैं। मैंने बोला रीजनिंग वाले सर, मैथ्स वाले सर तो 2 + 2 4 भी लिख रहे हैं, तो अंग्रेजी में 2 + 2 4 लिखूं क्या पागल? कहते मतलब सर, बेटा जिस लहजे में मैथ्स पढ़ा जाता है वो मैथ्स का तरीका है, जिस लहजे में रीजनिंग पढ़ी जाती है रीजनिंग का तरीका है। हम बेवकूफ हैं उसी लहजे में इंग्लिश पढ़ें। बेटा मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल चीज समझ आ गई, आपको पीएनजी मिल गया, आपको कॉपी ओपी करने की जरूरत नहीं होती है। रीजनिंग है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, तरीका समझ आ गया, हाँ सर ने पीएनजी अपलोड करा दी, काम चल गया, बहुत अच्छे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इंग्लिश बेटा, इंग्लिश एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, तरीके से तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बेटा, लैंग्वेज है। लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है? जब आप लैंग्वेज को लिखोगे नहीं, अच्छे से नोट्स मेंटेन नहीं करोगे, आप रिवाइज कैसे करोगे बेटा? रिवाइज करने का काम ज्यादा होता है लैंग्वेज में। आपको पूरा टॉपिक, सपोज एक टॉपिक 10 क्लास में खत्म हुआ, क्या वो 10 क्लास आपके दिमाग में याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। आप क्या करोगे? फोन उठाओगे, पीएनजी पीए, अरे पागल, पूरे दिन से ये आंखें तेरी फोन की स्क्रीन ही देख रही हैं, और तू पीएनजी में मेरी राइटिंग पढ़ रहा है बेटा, मैं जो लिखवा के आपको कराऊंगा मेरी राइटिंग पढ़ रहा है। अगर किसी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग लिखने का तेरा मन हुआ, आपका मन होता है ना बेटा अपने पास से कुछ लिखने का, मैंने बोला चलो भाई ये लिख लो, हाँ चलो ये लिख लो, आप अपने पास से भी कई बार नोट्स में ऐड करते हैं, आप अपने पास से कई बार चीजों में ऐड करते हैं, हाँ, तो वो चीज होता है। इंग्लिश का ये तरीका बहुत बेहतरीन होता है, उससे पता है क्या होगा? आप माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा यकीन मानिए, आपके पास आपका रजिस्टर होगा, मैं कहूंगा बेटा क्लास खत्म हो गई, नोट्स रिवाइज करना, मैं कसम खा के बोल रहा हूं पुत्र, आप 15 से 20 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज कर दोगे, क्योंकि वो आपके नोट्स हैं, आपकी राइटिंग में, आपका रजिस्टर है। आप तुरंत ही देखोगे हाँ पहली क्लास, हाँ सर ने ये बताया था, ये बताया था, और आपको सारे कॉन्सेप्ट माइंड में ना पूरी क्लास चल रही होंगी पीछे, हाँ सर ने ये बताया था, आपकी राइटिंग के नोट्स। आप शायद भूल गए बचपन बेटा, दूसरे की राइटिंग के लिखे गए नोट्स आपको समझ तक नहीं आते थे, आपको यह भी नहीं लगता था ये वही सब्जेक्ट है, आपको यह तक नहीं लगता था, क्योंकि आपको वो चीज समझ नहीं आती थी, वो दूसरी राइटिंग में। इसीलिए आपकी रीढ़ की हड्डी होंगी आपके ये नोट्स, जो रजिस्टर लेके आप अच्छे से बनाओगे, क्योंकि पीएनजी देना बच्चों का बेवकूफ बनाना है, इंग्लिश में शॉर्टकट मारना है, उनका बेवकूफ बना दिया, पीएनजी मिलेगी, हाँ, और सिलेबस को धड़ 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 2-3 महीने में खत्म करा दिया। पुत्र 3-3 महीने में टीचर सिलेबस खत्म कराया करते थे। जब मैं ऑनलाइन उतरा, मैंने बच्चों का 5-6 महीने में सिलेबस कराया, तब ऑनलाइन में बच्चे रैंक होल्डर्स बनने स्टार्ट हो गए। पहले ऑफलाइन में मुखर्जी ने करा के पढ़ते थे बेटा हमसे, जब ऑनलाइन हम उतरे तो हमने उस चीज को ऐसे लिया, जिस लहजे में ऑफलाइन में पढ़ाया उसी लहजे में हमने ऑनलाइन में पढ़ाया। जैसे राकेश सर को देखा होगा, जिस लहजे में बेटा उन्होंने मैथ्स ऑफलाइन में पढ़ा उसी लहजे में ऑनलाइन पढ़ा। ऐसे ही जयदीप सर ने जिस लहजे में मैंने बेटा ऑफलाइन में पढ़ा उसी लहजे को ऑनलाइन में उतारा। ऑफलाइन में बेटा मैं नोट्स बनवाता हूं बच्चे से, चेपा चेपाई नहीं। कहीं आप देखते होगे सर फला फला इंग्लिश का टीचर अंडरलाइन करके पढ़ा देता है, हाँ मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों पढ़ेगा बेटा पल्ले? क्योंकि ना टीचर को खुद याद, ना पता ही नहीं, खुद भी नहीं पता, तो बच्चे को पीडीएफ दी, हर पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा दिया। देखो बेटा ये नाउन हो गया, हाँ देखो नाउन खत्म हो गया। अब बच्चे को पूछा, उसने कुछ आता ही नहीं। 2 क्लास में नाउन खत्म कर दिया, 3 क्लास में प्रोनाउन खत्म कर दिया, 80 क्लास में सिलेबस खत्म कर दिया। सिलेबस का मतलब ग्रामर, वोकैब, सिर्फ 80 क्लास में आप खत्म कर दोगे। बेटा ग्रामर की ही क्लास करीब करीब 120-130 तक जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन जुड़ के 140 करीब करीब टोटल जा रहा है, वोकैब सेक्शन अलग करके टोटल जोड़ोगे तब मेहनत करते हैं बेटा। इंग्लिश की वेटेज हर एग्जाम में बढ़ रही है, और ये तो आपके पेपर वर्क में भी काम आएगी। नौकरी लगने के बाद क्या आपको लग रहा है सारा पेपर इंग्लिश में होगा? ढंग से पढ़ लेना, वरना नौकरी भी नहीं होगी। फिर समझ में आया? चलिए, तो आपको पहले तरीके से आपको याद हो गया होगा कि क्यों हाथ से जयदीप सर नोट्स बनाने बोल रहे हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, किसी का भी कोई भी डाउट इसमें है तो डियर, किसी का कोई भी डाउट तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज नोट्स बनाइए।
मेरे पुत्र, आप उस गुरु के सामने खड़े हैं जिसने 13 साल हो गए पढ़ाते हैं। आप उस गुरु के सामने खड़े हैं जिसने हजारों सिलेक्शन दे दिए इन 13 सालों में, जिसके स्टूडेंट्स रैंक होल्डर्स बने। लाइब्रेरी में आजू बाजू देखो, 90% बच्चा आपको जयदीप सर के पास इंग्लिश पढ़ता हुआ नजर आएगा। आसपास अपनी लाइब्रेरी में जाके पूछो, जो बच्चे नए हैं, लाइब्रेरी देखो, सब जयदीप सर के पास पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आप नए बच्चे हो पुत्र, आप बहक जाओगे। सर बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। जिस दिन कसम से आप रिवाइज करोगे ना नोट्स, उस दिन आप जयदीप सर को थैंक यू बोलोगे। गुरुजी आपने तो मजा ला दिया, 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, फिर पूरा सिलेबस। अरे आप 2 दिन में रिवाइज कर लोगे। जब इंग्लिश का ग्रामर का सिलेबस खत्म होगा ना, आप 2 दिन में पूरा रजिस्टर रिवाइज कर जाओगे। पीएनजी रिवाइज करोगे 140 क्लास की, रियली इंग्लिश में बेटा 140 पीडीएफ बन जाएंगे अगर मैंने पीएनजी दे दी। और मैं बेवकूफ हूं, मैं हर क्लास में मैं खुद लिखूंगा, वरना बेटा मैं ना अंडरलाइन करा करा के पढ़ा दूं। टालना है बच्चों का, बेवकूफ बनाना है। ऐसे टीचर कभी सिलेक्शन नहीं दे पाते। मुझे सिलेक्शन देना है बेटा आपका। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप नोट्स बनाइए, आपको मजा आएगा, आपको फील आएगा आप पढ़ रहे हो। पहली क्लास देख रहे हो मैं कैसे लेता हूं। मैं पागलों की तरह टॉपिक नहीं चालू कर देता, लेकिन आपके डाउट क्लियर नहीं होते। तो ये जी पहली बात। सर दूसरा पॉइंट, सर फिर क्या करोगे आप? कंप्लीट टॉपिक आपने पढ़ा दिया, फिर हम प्रैक्टिस कर लें? नहीं, मैं कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा डियर, फिर हम करेंगे कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस। कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस, ठीक है। ये भी क्लास क्या होगी डियर? लाइव चलेगी बेटा। लाइव है ना बैच आपका 11 से 12:30 मंडे टू फ्राइडे लाइव। कंप्लीट टॉपिक की बेटा प्रैक्टिस नहीं, मैं कहूंगा लाइव प्रैक्टिस। आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा मैं, साथ साथ मेरे आप प्रैक्टिस करो। कंप्लीट टॉपिक की प्रैक्टिस। हां देखो मैंने क्या लिखा, मैं हां कराऊंगा, ठीक है। ऐसे लिख दूं या मैं लिख दूं? मैं मैं लिख दूं, मैं यानी कि बेटा जयदीप सर, मतलब मैं कराऊंगा, आप नहीं करोगे। आप बोलोगे गुरुजी हम कब आप भी करोगे, रुको बेटा। कब बोलोगे आप कंप्लीट हो गया टॉपिक? बेटा फिनिश नहीं करना है, कंप्लीट करना। कंप्लीट और फिनिश में बड़ा, फिनिश मतलब बर्बाद, कंप्लीट मतलब आपका अच्छे से सिलेबस खत्म। बर्बाद और सिलेबस खत्म होने में बड़ा फर्क होता है। कंप्लीट करेंगे टॉपिक, फिनिश नहीं। सो कंप्लीट टॉपिक की लाइव प्रैक्टिस मैं यानी कि जयदीप सर कराएंगे, मैं कराऊंगा बेटा। तब तक आप होमवर्क नहीं करोगे। सर ये जो कंप्लीट आप टॉपिक की प्रैक्टिस कराओगे, ये स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड होगा ना? क्वेश्चंस, बिल्कुल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको टॉपिक वाइज, बहुत अच्छे से। सो ये जो कंप्लीट टॉपिक की जब मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा? देखो डियर, आपको एग्जाम में पता होगा, आपको एग्जाम में पता होगा बेटा, टॉपिक जो होता है ना, हां कंप्लीट टॉपिक, एग्जाम में टॉपिक वाइज आपसे एरर्स पूछता है। गुरुजी एरर्स क्या होते हैं? बेटा एक सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से बताओ गलती कहां है, इसको बोलते हैं एरर्स। तो पेपर में क्या आता है? एरर्स आते हैं। पेपर में क्या आता है? ध्यान से सुनना, मैं कितनी प्यारी चीज लिखने वाला हूं। पेपर में आता है डियर टॉपिक वाइज फिलअप्स। शॉर्ट में लिख दूं फिल इन द ब्लैंक्स को। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है डियर? आपको सेंटेंस करेगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, ABCD लिख के कहेगा बोलो इन चारों में से क्या आएगा। ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स, अभी दिखाऊंगा अभी। फिर होता है टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, गुरुजी सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स क्या होते हैं सर? ठीक है, ये एम है बेटा, कहीं किसी को राइटिंग समझ में ना आए, छोटी लिख रहा हूं मैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स क्या होते हैं गुरुजी? आपको क्या करेगा, एक सेंटेंस देगा, हाँ बीच में किसी को बोल्ड कर देगा या बॉक्स बना देगा, बोलेगा ये गलत है तो बताओ इसकी जगह क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। हाँ तो ये भी पूछता है, अच्छा मतलब पेपर में सर ग्रामर से एरर, ग्रामर से फिलअप्स और ग्रामर से क्या आते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं। हाँ तो गुरुजी आप क्या कराओगे? तीनों। मैं टॉपिक वाइज एरर्स भी कराऊंगा, मैं टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा, मैं टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कराऊंगा। 2024 में आप और अच्छे जयदीप सर से मुलाकात करेंगे। मैं ये तीनों के तीनों आपको लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। आपको होमवर्क भी मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए, मिलेगा, लेकिन जब तक मैं टॉपिक का आपको बादशाह नहीं बना लूंगा तब तक होमवर्क नहीं दूंगा। ये हुआ मेरा दूसरा स्टेप। अब बताओ कैसा लगा? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर इस तरीके से आपने सिलेबस खत्म कर लिया तो इंग्लिश में 100% मार्क्स नहीं आ जाएंगे। इंग्लिश में नहीं बेटा, ग्रामर में। अभी वो कैब कहां की? यही चीज सुधारनी है आपने। पागलों की तरह ये मत सोचो, अगर तुमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली, सर अब मेरे 100% मार्क्स है, सिर्फ ग्रामर में।
इतनी ही मेहनत वोकैब में भी कराऊंगा और इतनी ही मेहनत में कॉम्प्रिहेंशन में भी कराऊंगा, तब तेरे 100% मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। फर्क है बेटा, ये चीज। तो जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है। हां, आपने बोला सर मजा आ गया, लेकिन इसमें एक सरप्राइज है मेरे पास। कैसा सरप्राइज? अभी था ना विद सम, एक सरप्राइज है, बहुत प्यारा लगेगा आपको। आप आइडिया बताना मेरा कैसा लगा। क्या करूंगा डियर, यहां पर तीसरा स्टेप जो बनेगा वो बनेगा आपका, देखना इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, बहुत तगड़े वाला। तीसरा स्टेप क्या बनेगा, एक पहला सरप्राइज मैं बता रहा हूं। हां, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। अब आप क्या कहोगे, गुरुजी हो तो गया, आपने करा तो दी, एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हो? मैंने बोला बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है, यहां तो प्रैक्टिस कर ली, अब ये दूसरे स्टेप तक वो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक या अच्छी है, वो तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, गुरुजी टेस्ट ले लो, गुरुजी टॉपिक वाइज टेस्ट ले लो, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वो तो यही कहेंगे। लेकिन एक कमजोर बच्चा क्या कहेगा, गुरुजी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए ना, मजा आ जाएगा। उसको और प्रैक्टिस चाहिए बेटा, क्योंकि इंग्लिश की इंग्लिश वीक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी बेटा, वीओडी रिकॉर्डेड, लाइव नहीं। कोशिश करूंगा लाइव लेने की, 99% है लाइव ही होंगी। क्यों? क्योंकि 2023 का वो बैच था, वो खत्म करके 2024 में मैं इसको नए सिरे से एक टॉपिक वाइज बैच लाऊंगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। वो चीज यहां होगी, एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। उसमें भी सेम कराऊंगा बेटा, टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तीनों ही मैं टॉपिक वाइज आपसे करवाऊंगा। इसमें भी, इसकी भी पीडीएफ मिलेंगी, इसकी भी पीडीएफ मिलेंगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब बताइए सर कैसा लगा आपको आइडिया, अच्छा लगा? ठीक है, तो अब कोई बोलो ही मत बी के इंग्लिश, बस छोड़ दो काम। अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ। सर अब तो हम कर लें गुरुजी, अब आपका होगा टेस्ट। और टेस्ट देखना, एक और आपको सरप्राइज देता हूं, जो ये टॉपिक वाइज, एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं वीओडी लिख दूं, लाइव के चांसेस हैं, वीओडी मतलब मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम। ठीक है, ये चीज आपके सामने आ जाएगी बेटा। तो इस तरीके से आपने पूरे टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से खत्म कर लिया ना, तो अब टेस्ट भी दे दे फिर। अब डरता क्यों है बेटा, ये बचपन नहीं है, आप टेस्ट से डरते थे, कई बच्चों को तो बुखार भी हो जाता था, वहां टीचर बुरे होते थे। सर आप टीचर हो के टीचर को बुरा बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहा हूं, दिन दहाड़े बोल रहा हूं, और आप भी इस बात से एग्री करोगे। बेटा याद करो अपना वो टीचर जो ये कहता था कल टेस्ट होगा, फिर इतना ही है तो फिर अच्छे से पढ़ा भी दे भाई। कल टेस्ट हो गया तो बोल रहे हो सर, अच्छे से पढ़ाया तो नहीं आपने, वरना बच्चा टेस्ट से क्यों डरेगा? और तुम्हारे चेहरे पे क्यों खुशी आ रही है, ये तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ रही है? मैं कह रहा हूं टेस्ट होगा टॉपिक वाइज और तुम खुश हो रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है सर, अगर आप इतना हमें प्रैक्टिस करा दोगे तो टेस्ट में तो हमारे बढ़िया नंबर आएंगे। सरप्राइज नंबर 2, आपका टेस्ट। अच्छा देखना भी, टेस्ट में भी एक करामात है, मेरी करामात है, टेस्ट में भी एक करामात है। क्या? देखो डियर, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, और ये सब स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये नहीं बेटा सिर्फ आपके बैच में, क्योंकि नई चीजें लेकर आ रहा हूं मैं, तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट होगा। अब ये नई चीजें किसको मिलेंगी? दोनों स्टूडेंट्स को। आप अभी जुड़ रहे हो बेटा, बहुत से बैचेस ऑलरेडी मेरे रनिंग है, तो वो पुराने बच्चे बोलेंगे कि सर हमने क्या पाप कर दिया, हमें नहीं मिलेगा, ये उन्हें भी मिलेगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, या जिन दोस्त ने आपको बोला होगा मेरे से पढ़ने, आप दोस्त को जाके बोलोगे ओए हमें तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल रहा है, तुम बोलोगे यार मेरे को तो नहीं दिया गुरुजी ने, तो आपको भी मिलेगा, बेफिक्र रहिए। मैं कभी भी कोई भी चेंज करता हूं तो खाली नए बैच के लिए नहीं, वो पुराने स्टूडेंट्स को भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उनके नोट सेक्शन में भी ये नोट्स डलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट हेडिंग होगी। अब वो टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या होगा? सर टॉपिक वाइज टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा, हां, लेकिन वो टेस्ट में करामात होगी। पता है क्या करामात? उसमें, उस टेस्ट में एक अच्छे क्वेश्चंस तो रहेंगे, हां, प्लस साथ साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम वाइज। और एक और सुनिएगा, हां, डेट के साथ, उसमें डेट भी लिखी होगी। मतलब सोचो बेटा, आपका कॉन्फिडेंस उस दिन आग लगा देगा जब उस पे ये लिखा होगा ये 2023 का
सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, 2023 का ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और आप उसे सही कर रहे होगे बेटा। आप आंसर मैच करोगे, आपको सही हुआ, आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन करोगे आप 2022 सीजीएल मेंस, फिर 2021 सीजीएल मेंस, 2020 सीजीएल मेंस। तो बेटा पिछले 4 साल में उस टॉपिक से जितने भी सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन, सीडीएस में जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन होंगे, स्टेनो में जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन होंगे, सीएचएसएल में कितने क्वेश्चन आए सारे सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे, एमटीएस में कितने क्वेश्चन आए एमटीएस में के सारे क्वेश्चन होंगे, एनडीए में कितने आए एनडीए के होंगे, सीपीओ में कितने आए सीपीओ के होंगे, सीडीएस में कितने आए सीडीएस के होंगे। सर इस काम पे आपका गुरु लग चुका है और आपको टॉपिक अब ऐसे मिलेगा, आपका वो होगा टेस्ट। मतलब मेरा टेस्ट देने का मतलब है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, क्योंकि जब तक आप उस पे प्रीवियस ईयर पे ये नहीं पढ़, और उसके नीचे डेट लिखी होगी बकायदा 2023 सीजीएल मेंस का है, इस महीने हुआ था पेपर, आपको ऐसे दिखेगा। ये नई चीज है जो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगी, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी नहीं, पुराने भी प्रैक्टिस कर लेंगे इससे, ठीक है, और नए भी। अब आप बोलोगे सर अब लग रहा है पुनिच भगवान है पूरे टॉपिक का, तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए टॉपिक वाइज, और बहुत बेहतरीन मेरे असाइनमेंट्स होंगे बेटा, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ स्टडी मटेरियल बहुत शानदार तरीके से प्रोवाइड होगा। अब बताओ पुत्र जी, आ रहा है मजा, कॉन्फिडेंस आ रहा है? इस तरीके से होगा ग्रामर का सिलेबस। अभी वोकैब का भी बताऊंगा, फिर आप और बड़ा सा थैंक यू बोलोगे सर अब लग रहा है सर ये, अब ये चीज है। लेकिन पुत्र मेहनत, खून पसीना लगेगा। कोई भी बच्चा मुझे ये कहता ना नजर आ जाए, है सर थक जाता हूं दिन में 2 क्लास लेके, शाम को वोकैब कराते हो सर, हाँ और सुबह ग्रामर में थक रहा हूं, बेटा कोई ये कहता ना दिखे, बस ये ध्यान रखना। अब मैं थोड़े से कड़वे शब्द बोल रहा हूं, बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है, मां बाप और गुरु बोल सकते हैं। कड़वे शब्द पता है क्या है? हर एक के बस की होता नहीं है रेगुलर रहना। आप में कितना दम है थोड़े दिन में पता चल जाएगा, और शुरू में ना सारे यूं खड़े रहते हैं बच्चे भागने के लिए, अरे 100 मीटर की दौड़ नहीं है छोटे, मैराथन है। 5 महीने में ना ऐसी तैसी हो जाती है भाई साहब, 2 इंग्लिश की क्लास, 2 मैथ्स की क्लास, 1 रीजनिंग की क्लास, 1 जीएस की क्लास। आजा मैं देखता हूं कितना है तेरे में दम। अब छाती चौड़ी करके रोजर है तो बेटा ले ले सिलेक्शन, फिर उन्हीं कंधों पे स्टार लगे हुए नजर आएंगे तेरे को। आजा ले ले सिलेक्शन, आ जाना ले ले, बस की है तो कर ले, मैं तो कराऊंगा, मेरा तो काम है बेटा कराना, मेरा तो काम है, मेरे को तो कराना है ये, मैं तो बोल के चल रहा हूं, मेरा तो ये काम है, मेरे को तो कराना है। तेरे में दम, आजा ले ले क्लास। आपने बोला सर मैं कर लूंगा, कर लेगा तो आ बेटा ले सिलेक्शन। फिर तो यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। बैठे बिठाए नहीं होंगे सपने पूरे, सपने देखने में बड़ा मजा आ रहा है, इनको करना है लगन के साथ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लास के बोला था वादा करके चलिएगा, आप मेहनत करेंगे, दगाबाजी नहीं, ठीक है। तो बेटा ये हुई कहानी, आसान है जी, पक्का? चलिए बेटा अब जरा ध्यान से सुनो। आपने बोला सर ठीक है, अब एक बारी मैं आपको दिखाता हूं। सर अभी हम होमवर्क भी तो दे दो गुरुजी, आप तो करा ही जा रहे हो होमवर्क। 5वें स्टेप पे यहां पर आपको मिलेगा होमवर्क। बेटा कहीं ना कहीं ये भी आपके, ये मैं ही कराऊंगा आपको क्लास में, ये मैं ही कराऊंगा बेटा, मतलब टेस्ट है आपका, लेकिन मैं आपसे पहले पूछूंगा, चलो बताओ, दूसरे का बताओ, तीसरे का, क्लास में ही कराऊंगा इसको मैं। अब मिलेगा आपको टॉपिक वाइज होमवर्क। बेटा यहां से आप करोगे टॉपिक वाइज होमवर्क, मेरे दोस्त ये काम हो जाएगा आपका फिर होमवर्क का। ये है आपका टॉपिक वाइज होमवर्क, ठीक है, वेरी गुड, टॉपिक वाइज होमवर्क। अब आपको होमवर्क मिलेगा और होमवर्क विद आंसर्स होगा बेटा, पहले क्वेश्चंस होंगे और विद आंसर्स आपको मिलेगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैच कर पाओ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आपका विद आंसर्स होगा होमवर्क जो होगा ना बेटा, वो विद आंसर्स होगा। क्लास वर्क बिना आंसर के क्योंकि तो मैं क्लास में ही कराऊंगा ना सारी चीजें, आपको ये विद आंसर्स मिलेगा ताकि आप अपने आप को चेक भी कर पाओ। सर ऐसे तो टॉपिक वाइज 300 क्वेश्चन हो जाएंगे करीब करीब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, उस हिसाब से क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको पीडीएफ दिखा दूं, ओल्ड वाली दिखा दूं, नई वाली तो और बढ़ जाएगी, नई और ओल्ड वाली दिखा देता हूं, नई वाली तो और चकाचक बढ़ेगी। अब ये जो मैंने पूरी ग्रामर हो गई बेटा, ठीक है, हाँ पूरी ग्रामर हो गई। एक छठा पॉइंट और है लड्डू,
आपको मैं टॉपिक वाइज एरर्स के बाद एक पीडीएफ मिलेगी मिक्स्ड एरर्स की, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर आपके एरर्स होंगे। ठीक है, आपको मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सारे के सारे आपके पुराने जितने भी एग्जाम में उसके फिलअप्स होंगे। और एक आपको मिलेगा बेटा मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, जिसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर इंप्रूवमेंट्स भी होंगे, जिससे कि आप क्या कर पाओ बेटा, आपको सारा प्रीवियस ईयर में आराम से अच्छे से प्रोवाइड करा दो बेटा, और ये भी विद आंसर्स होंगे। ठीक है, ताकि इनके भी आप आंसर्स करो, और आप जब इनको देखोगे तो आपके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे। ये भी विद आंसर्स होंगे, और सारे के सारे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मैं इंक्लूडिंग लिख दूं बेटा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे आपको मिक्स भी मिलेगा। तो बेटा टॉपिक वाइज और मिक्स चीजें अगर कंटेंट मिल गया सर, आप ग्रामर के बाप बन के बैठ जाओगे। किसी एग्जाम की औकात नहीं आपसे ग्रामर में गलती करा दे, 100% मार्क्स आपका इंतजार करेंगे, लेकिन खून पसीना मांगेंगे। ग्रामर हुई, ग्रामर हुई। अब बात वो कैब की करते हैं, ये हुई ग्रामर। अब समझ में आया इंट्रो क्या होता है, इंग्लिश का इंट्रो क्या होता है। ठीक है, डन। ये हुआ डियर ग्रामर सेक्शन आपका, इस तरीके से दिखेगा। अब इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूं अपना जो है, और ये अपडेट्स होंगे डियर। अभी ये असाइनमेंट्स क्या हो जाएंगे ना, अपडेट हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको नाउन टॉपिक ही दिखा देता हूं। जैसे ये हुआ डियर, कहां गया हमारा, ये रहा नाउन। इस नाउन की पीडीएफ पर आप देख रहे हैं, ये जो पीडीएफ है डियर, इसमें देख रहे हैं टॉपिक क्या लिखा है, नाउन। क्या लिखा है, डिटेक्टिंग एरर्स। होमवर्क पीडीएफ, क्लास वर्क पीडीएफ, डिटेक्टिंग एरर्स। अब आप इस नाउन को देखेंगे तो देखो पहले बेसिक क्वेश्चंस, ताकि आप बेसिक रिवाइज करेंगे। फिर जैसे ही आपका बेसिक खत्म हुआ, एडवांस लेवल, ये एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो ये क्या है, क्लास वर्क। इतने सारे क्वेश्चन है बेटा। फिर जैसे ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा क्लास में, फिर जब क्लास खत्म होगी तो आपको होमवर्क, देखो होमवर्क विद आंसर से। जैसे ही आपको होमवर्क जो दिया जाएगा, देख रहे हो कितनी बड़ी पीडीएफ है बेटा, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और डिटेक्टिंग एरर्स हैं अभी तो इस टॉपिक के। इस तरीके से माय डियर आपको डिटेक्टिंग एरर्स की फाइल मिलेगी। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन है, देखो ये आंसर्स हैं इनके, विद आंसर्स होंगे डियर होमवर्क। तो एक ही पीडीएफ होगी जिसमें आपका होमवर्क और क्लास वर्क, ऊपर क्लास वर्क रहेगा जो मैं क्लास वर्क कराऊंगा, फिर आपका होमवर्क रहेगा। फिर सर आप इसको ओल्ड पीडीएफ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इस पीडीएफ में सब है, हाँ, लेकिन एक चीज नहीं है, टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट। ठीक है, हाँ। तो अब ये जो चीज है इस पर हमें जो है करना है डियर, इसमें वो चीज अब ऐड होने वाली है, और ऐड होके आपको मैं दिखाऊंगा भी, वो चीज ऐड होगी। ऐसे ही बेटा नाउन जब आप टॉपिक करेंगे तो फिर हम इसके क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ये नाउन है और ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ये नाउन है और ये आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर नाउन के क्या मिल जाएगा आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आपको ये नाउन का सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी नजर आएंगे। तो टॉपिक वाइज आपके अब समझ में आया सर, टॉपिक वाइज एरर्स, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट्स। होमवर्क भी होगा, ये होगा। अब उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट में जो क्वेश्चंस है एग्जाम के डेट के साथ, वो आपके साथ क्वेश्चन साझा किए जाएंगे, उसी में ऊपर ऐड करा दूंगा बेटा उनको, ताकि वहां से आपका ये चीज ऐड होनी है नोट्स में। ठीक है, जो आपके अच्छे खासे अपडेटेड नोट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से वो नोट्स अपडेट हो जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, डन है, आसान हो गया। तो इस तरीके से आपने चीजें लेकर चलनी। अब जैसा आपने ग्रामर सेक्शन देखा है, जैसा आपने ग्रामर सेक्शन देखा है, ऐसा ही आपका नोट्स होगा। मैं अब आपको अगर अपना सिलेबस दिखा दूं माय डियर, वैसे ही आपके मैंने सिलेबस में नोट्स में समझा दिया है। सर ये सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी कहां, जब आप इस सिलेबस में नीचे आएंगे तो देखिए, इसमें यहां देखिए, इसलिए ये जो आपका है सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपेयर कैसे करोगे, ये है आपका डियर ग्रामर, असाइनमेंट्स और बुक्स। ठीक है, टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, असाइनमेंट्स फॉर मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिलअप्स, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर प्रैक्टिस। जो मैंने बोला वो इस पे ग्रामर का ये सिलेबस है डियर, ये सारी चीजें हम करेंगे। फिर उसके बाद वोकैब की बात आती है, और जैसे ही अब मैं देखो बाकी चीजें बताऊंगा। और इसका जो आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, वो कहां मिलेंगे, जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे, आप सबसे पहले आपको टुडे क्लास, लाइव क्लास नजर आ रही होगी, नोट्स, और यहां डाउनलोड्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो टुडे क्लास, आपको एक इंट्रो क्लास दिखेगी, आपको एक लाइव बैच जो भी चल रहा है, एक वीओडी बैच जो आपको फ्री मिलेगा, ये भी आपको दिखेगी, और एक और ऑप्शन दिखेगा वोकैब क्लास।
मैंने बताया भी तो, वोकैब की अलग क्लास होगी ना डियर। और ये लाइव क्लास किसके लिए होगी? ग्रामर और किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और ये होगी वोकैब के लिए, अलग दिखेगी आपको ये, ठीक है। इधर क्या नजर आएगा? इधर आपको फिर सिलेबस पे क्लिक करोगे तो नोट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, मतलब इस नोट्स पे क्लिक करोगे तो सिलेबस सबसे पहले ये पीडीएफ होगी। फिर ग्रामर स्टडी मटेरियल, मतलब ग्रामर का सारा स्टडी मटेरियल, आप इस पे क्लिक करो, सारी पीडीएफ आपको वहां दिखेगी। फिर सर अगर वोकैब बैच ऑन ऐप, ये अभी देर में बताऊंगा, वोकैब पर अभी बात करूं। तो ग्रामर का स्टडी मटेरियल यहां सर, वो मिक्स्ड वाला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला ये रहा, मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर स्टडी मटेरियल यहां पर मिलेगा आपको। यहां पर बेटा कॉम्प्रिहेंशन का स्टडी मटेरियल मिलेगा, और ये दो जगह ऐप वोकैब का मिलेगा। दो जगह वोकैब का क्यों है अभी समझो। इस तरीके से आपको नोट्स नजर आएंगे आपके बैच में, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना रहे पजल कि सर मैं नोट्स कहां से डाउनलोड करूंगा, अपने जो पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ है वो कहां से डाउनलोड करूंगा। ठीक है, डन है? बताइए, आसान हुआ? आगे बढ़िएगा बेटा। अब सर वोकैब बता दो कैसे होगी भाई ग्रामर से। अच्छा एक बार, ग्रामर से किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दो बेटा। ग्रामर से सबसे पहले बता दो अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है तो। डन है? अगर हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा ले। प्रिंट आउट मत निकलवाना बेटा, मेरी 2 महीने के बाद मेरी बुक आ रही है ग्रामर की, उसमें ये सारा स्टडी मटेरियल जो है आपके, ये क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो आपको ज्यादा क्वेश्चनिंग पड़ जाएगी, उससे बढ़िया आप किताब ले लेना, और उसको पीडीएफ को अवॉइड करोगे तो पीडीएफ से ही पढ़ लेना। पीडीएफ का प्रिंट आउट पे खर्चा मत करिएगा अभी, इसकी किताब आएगी, किताब ले लेना, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई नहीं है तो अब लग रहा है बेटा ऐसे होता है मेरे बच्चे सिलेबस। आप खुद से 2 सेकंड दिमाग में सोचिए, इससे अच्छा तरीका आप पाओगे नहीं ग्रामर कराने का। और रूल से नहीं बेटा, एकदम अच्छे से समझ के करेंगे, रूल लपाड़े का नहीं काम। आगे देखिएगा। अब बात करते हैं सर हमें वोकैब बता दो, कैसे कराओगे? बता दो डियर, बता दो भाई। वोकैब, वोकैब को मैं वोकैब बैच बोलता हूं। मैं डियर वोकैब को वोकैब नहीं, मैं वोकैब बैच बोलता हूं। क्या बोलता हूं? वोकैब बैच। इसके लिए मेरे पास आपके लिए फिर से एक प्यारा सा है सरप्राइज। वोकैब की क्लास आपकी मैं 2 जगह कराता हूं, ठीक है। वोकैब की क्लासेस अब 2024 से 2 जगह होती हैं डियर। वोकैब बैच आपका 2 जगह चलता है। एक होता है डियर वोकैब बैच ऑन ऐप, वोकैब बैच ऑन ऐप, जो कि हमारी ऐप कैरिवल ऐप पर आपको चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे आपको इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो इसका स्टडी मटेरियल होगा वो वोकैब बैच ऑन ऐप का। अच्छा अब समझ आ रहा है सर मुझे वो क्या लिखा था वहां। और एक बैच होगा डियर वोकैब बैच ऑन यूट्यूब, वोकैब बैच ऑन यूट्यूब। क्योंकि बेटा वोकैब कितनी ही करो उतनी ही आपके लिए अच्छा है, इसलिए मैं इसे 2 जगह याद कराता हूं, एक यूट्यूब पर भी और एक ऐप पर भी। आप बोलोगे सर यूट्यूब पे क्यों कराते हो, खाली पेड स्टूडेंट्स के लिए करा दो? नहीं बेटा, वोकैब एक ऐसा काम है जो मैं टाइम टू टाइम बैच निकालता हूं, और मैंने ये बेड़ा और ये वादा किया था अपने स्टूडेंट से कि मैं वोकैब के लिए कभी कोई चार्जेस नहीं लूंगा। मैं वोकैब का बैच हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। मेरा ये वोकैब का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए जो बैच में है बच्चा, और ये सबके लिए। 2 जगह आपकी वोकैब क्लास होती है। जो ये वोकैब बैच ऑन ऐप है, इसकी क्लास बेटा आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, यानी कि आज भी होगी सर, बिल्कुल होगी बेटा। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 6 PM टू 7 PM की टाइमिंग होती है। अच्छा सर, बिल्कुल। दूसरा, सिक्स PM टू 7 PM। अरे सर इसकी तो 11 से साढ़े, हाँ जा मेरी लाल, इसकी और इसकी टाइमिंग है ना भाई 11 से 12:30।
तो अभी अभी क्या समझाया था, इंग्लिश इंग्लिश मत चिल्लाया कर, ग्रामर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन चिल्लाया कर, अपने आप वैल्यू समझ जाओगे आप। वोकैब बैच अलग होगा, वोकैब अलग है। अर्थमेटिक एडवांस एक ही दिन एक ही क्लास में नहीं होता भाई साहब। तो इंग्लिश की रेस्पेक्ट कर लो बेटा, मैथ से ज्यादा वेटेज इंग्लिश की है। रेस्पेक्ट करोगे नंबर पाओगे, नहीं रेस्पेक्ट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आई बात? हाँ, तो अब इसको कैसे कवर करना, देखो बेटा, वोकैब बैच ऑन ऐप और वोकैब बैच ऑन यूट्यूब। इसमें क्या होता है कि आप क्लासेस देखो, आराम से समझ आता जाएगा, समझते चलोगे। बिल्कुल क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे, जैसे वोकैब क्लास 1 है, वोकैब क्लास 2 है, ठीक है ना। जैसे अब देखिएगा, जैसे उसमें ऐसे लिखा होगा वोकैब क्लास 1, तो आपको क्लास 1 जो ली है मैंने उसकी पीडीएफ आपको नजर आएगी। वोकैब क्लास 2, वोकैब क्लास 3, इस तरीके से उसकी क्लासेस आपको नजर आएंगी। ठीक है, वेरी गुड। और वोकैब बैच ऑन ऐप, इसमें भी ऐसे ही नजर आएगा बेटा वोकैब क्लास 1, लेकिन दोनों का स्टडी मटेरियल अलग जगह मिलेगा। कैसे, आइए मेरे दोस्त, जो आप ये नोट सेक्शन देख रहे हैं, जब आप अपने बैच पे क्लिक करोगे ना बेटा, आपको मैं अपडेट भी करा दूंगा अभी आपके नोट्स में। आपको टुडे क्लास में तो एक नोट नजर आ गया, लेकिन नोट्स पे क्लिक करोगे, नोट्स पे क्लिक करते ही आपको नजर आ रहा है वोकैब बैच ऑन ऐप, तो इस पर इस बैच का कंटेंट मिलेगा। वोकैब बैच ऑन यूट्यूब स्टडी मटेरियल, आपको ये वोकैब बैच जो यूट्यूब पर चलेगा, यहां उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। दोनों अलग है, ठीक है, दोनों अलग है बेटा, ये अलग और ये अलग। आपको दोनों का स्टडी मटेरियल आज से दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी, बताइए, आसान हो गया? तो कैसे, अब वो उसको मैं दिखाता हूं कैसे सर। अब बेटा वोकैब एक ऐसी चीज है जिसका ये तो नहीं है कि हर महीने बार बार रिस्टार्ट करूं उसको, क्योंकि वोकैब बैच है बेटा। वोकैब का क्या, आप किसी भी क्लास से अटेंड करो वहीं से समझ आ जाएगी। ग्रामर थोड़ी ना, ग्रामर तो शुरू से ही समझ आएगी। वोकैब आप किसी भी क्लास से अटेंड करो। इसलिए क्या होता है बेटा, ये बैच चल रहा है जिसमें मैं 9 क्लास ले चुका हूं। कितनी क्लास ले चुका हूं बेटा? 9 क्लास ले चुका हूं। आज आपकी क्लास क्या होगी? आज आपकी वोकैब क्लास होगी डियर 10। आज आपकी कितने बजे होगी? वोकैब क्लास नंबर 10। और आज आप 6 बजे भी मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ेंगे। वोकैब क्लास नंबर 10 होगी बेटा आज। सर मैंने पहले 9 नहीं देखी तो 10वीं समझ आएगी? बेटा वो वोकैब है, जहां से भी आएगा आप देखोगे वहीं से समझ आएगी, वहीं से अच्छे से आप समझना स्टार्ट कर दोगे। ओके सर, तो फिर हमें क्या करना है? 9 क्लास कब मैं कवर करूंगा गुरुजी? बेटा ये कवर करोगे आप, जो ये क्लासेस है ना, आप ये कवर करोगे सैटरडे और संडे में, या कोई बाकी दिन आपको अगर वक्त लगता है तो। क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो ये बैच है, आपका ये बैच मंडे टू फ्राइडे, वो भी मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन आपको अलग से अच्छे से मिलते हैं। आप ये क्लास, यहां पर कितनी क्लास होगी गुरुजी? यहां पर हो गई बेटा आपकी क्लास नंबर शायद 13 तक। हाँ, आप ये भी कवर करोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो गुरुजी ये क्लास कितने बजे होती है? वो मैं बैच में ही अनाउंस करता हूं कि बेटा आज ये इतने बजे होगी। ये हफ्ते में मैं एक लेता हूं ताकि ज्यादा हेक्टिक भी ना हो जाए बच्चे का। ये हफ्ते में एक लेता हूं, 13 क्लास हो रखे हैं आपको। वहां ऐसे ही लाइव क्लास भी आप देखोगे ना, तो बेटा आपको देखो कैसे नजर आएगी। टुडे क्लास, आज की क्लास जो हो रही है यहां नजर आएगी, इंट्रो वीडियो यहां नजर आएगी, लाइव बैच है आपका ये जो चल रहा है, वीओडी जो रिकॉर्डेड है, और यहां आपको वोकैब क्लास अलग से नजर आएंगी। क्योंकि बेटा लाइव बैच में मेरी ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस हुआ करेंगी, और वोकैब की जो लाइव क्लास है उसमें अलग क्लासेस में अलग से दिखाऊंगा। टोटल मिला के करीब करीब 210 क्लास हो जाती। सर ये है कहानी। देखो बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही मेरा बैच आपको नजर आएगा। आइए सर वापसी करते हैं। तो बेटा ऐसे आपको ये 13 क्लास आप आराम से कवर करना बेटा, आराम से, आपके पास महीनों पड़े, आराम से कवर करो। तुम यहां से ही बैच को अटेंड करो आराम से। एक क्लास अब देख लो, अब देख लो, तो महीना नहीं लगेगा आपके, आराम से क्लास कवर हो जाएगी। किसी दिन आपके पास टाइम, उस दिन वो कहते, लेकिन बेटा 30% आपका होल्ड करती है सिलेबस वो क्या, आपको आराम से, इसमें भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, इसमें भी। सर वोकैब में आता क्या क्या है? देखिए डियर, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। वोकैब का सिलेबस दिखाता हूं। वोकैब में माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये सिलेबस होता है। देखो ये रही वोकैब, और लिखा है मैंने असाइनमेंट से मिलेंगे आपको, और बुक्स आप परचेज करना चाहें, मेरी बुक्स अभी दिखाऊंगा बेटा, परचेज कर सकते हैं। क्लासरूम असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस आपको वीओडी भी मिलेंगे और लाइव भी, है ना, जो वीओडी जो हो चुके हैं वो, और लाइव क्लास भी आपको मिलेंगी। कैसे बेटा? synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word substitution, phrasal verbs, spellings, root word, न्यूज़पेपर वोकैब, मिसलेनियस में होमोनिम्स हो गए, कंफ्यूज वर्ड्स हो गए, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। ये वोकैब बैच का सिलेबस होगा बेटा।
ठीक है जी। इस तरीके से अब इस पूरे सिलेबस को माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे सिलेबस को मैंने 2 बुक्स में बांटा, जिसके आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ तो मिल ही रही है। लेकिन बेटा जब वही स्टूडेंट होता है कि सर आप पीडीएफ दे रहे हो चलती क्लास वाइज, हाँ, लेकिन अगर मैं होमवर्क भी करना चाहूंगा, ठीक है, तो बुक का क्या फायदा होगा, पीछे से किताब को आप याद करिए, आगे से मैं कराऊंगा। तो मैं आपको वोकैब की बेटा इन दोनों कंटेंट को मैंने 2 वॉल्यूम में बांटा है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में एंटोनिम सिनोनिम और सारी प्रैक्टिस क्लासेस हैं, ये भी है। तो ये 2 वॉल्यूम्स होती हैं बेटा जो इंग्लिश के लिए आप देखते हो। एक वॉल्यूम है ये है और एक वॉल्यूम 1 है, ठीक है, वो भी यहां रखी नहीं हुई, मैं दिखाता। ये वॉल्यूम 2 है। ऐसी ही आपको मेरी 2 किताबें नजर आएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखो ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट होते हैं, ये आपको ऐसे ही किताब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नजर आएगी, ठीक है। अच्छा सर, अब हम अगर देखें तो ये बैच आपको दिखेगा कहां, वो भी मैं बता देता हूं और चीजों को मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूं डियर। जैसे ही आप ठीक है, ये हो गया, समझ आया। जैसे ही आप अब YouTube के कहां क्लासेस होंगी जरा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं बेटा। आप YouTube पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च कर लीजिए, आप YouTube पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च कर लीजिएगा चैनल, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली जो है चैनल शो हो जाएगा। अभी नेटवर्क शायद डाउन है, आ जाएंगे, खुल जाएगा चैनल। मैं चलो तब तक खुल रहा है, फिर मैं आपको इसको दिखा दूं। तो आपको क्या करना है माय डियर, आपको क्या करना है कि आपको, ठीक है, आपको वोकैब बैच ऑन ऐप सेपरेट और वोकैब बैच ऑन यूट्यूब सेपरेट आपको दिखाई दीजिएगा। आज शाम को भी बेटा वोकैब क्लास नंबर 10 होगा। दूसरी बात, इसमें एक अच्छी चीज बताऊं, यहां वॉल्यूम 2 याद करा रहा हूं, यहां वॉल्यूम 1 याद करा रहा हूं, वॉल्यूम 1 के बाद वॉल्यूम 2 भी यहां याद कराऊंगा बेटा, कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस, दोनों किताब। पीछे से आप याद करोगे किताब को, आगे से मैं याद कराता हुआ चलूंगा। तो हम क्या करेंगे, आने वाले इन 2-3 महीने में ही हमें वोकैब का सिलेबस खत्म करना होगा, 3 महीने। तो 3 महीने लग जाएंगे, हमें वोकैब का सिलेबस भी खत्म करना होगा, ताकि ग्रामर का, वोकैब का, कॉम्प्रिहेंशन का फिर सिलेबस हमारा एक साथ एंड तक खत्म हो जाए और इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आपके नंबर आएंगे। एक अच्छी चीज बताऊं, यहां जो मैं आपकी क्लास लूंगा, आफ्टर क्लास होते ही मैं तुरंत टेस्ट लूंगा। टेस्ट कब, आफ्टर क्लास, तुरंत क्लास के बाद आपका मैं टेस्ट लूंगा, तुरंत तुरंत जैसे क्लास खत्म हुई टेस्ट। जैसे अगर मैं क्लास नंबर 9 का कंटेंट दिखाऊं आपको, एक बार देखो, ये खुल गया चैनल, ये आपका बैच आपको शो हो रहा है यहां, ये चैनल खुल गया, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। यहां पर आपको क्लास नजर आएंगे। प्लेलिस्ट पे जाओगे ना डियर, तो अलग से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वोकैब बैच 2024। मैंने अलग अलग साल पे अलग अलग बैच लेता हूं, तो 2024 का आपको इस चैनल पे दिख जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 1.16 मिलियन स्टूडेंट इस पे जुड़े हुए, तो आपको यहां इस जो है यूट्यूब चैनल पे आपको ये बैच नजर आएगा। आपको मैं दिखा देता हूं बेटा, जैसे मैं अपनी क्लास नंबर 9 बोलूं, ये क्लास नंबर 9 है, आपको प्रॉपर ये दिखाई देगा, मिशन 2024 वॉल्यूम 1 वोकैब बैच विद टेस्ट। तो मैं पहले ऐसे आपको वर्ड्स याद कराऊंगा अच्छे से, ये है, फिर जब ये क्लास पूरी पढ़ा दूंगा, याद कराऊंगा, ये इसका टेस्ट होगा डियर। जैसे मैंने यहां लिखा पहला, हाँ, विद टेस्ट, ये क्लास नंबर 9 का टेस्ट, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा ऐसे क्वेश्चन से, फिर पता चलेगा किसमें है कितना दम, कितने नंबर आएंगे। 15 क्वेश्चंस कराऊंगा हर दिन, हर क्लास के बाद। तो 15 क्वेश्चंस में से फिर आपके कितने नंबर आए वो चेक करेंगे, और एक क्लास वाइज पीडीएफ आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस तरीके से फिर नीचे उनके आंसर्स होंगे, चेक करेंगे आपके कितने नंबर आए, क्या है कहानी, ठीक है बेटा। ये है वॉल्यूम 1, देख रहे हो, लग रही। तो वॉल्यूम 1 और 2 दोनों किताबें हम याद करेंगे बेटा वोकैब की। ये दिखा देता हूं मैं आपको, देखो, ये जब नीचे जाओगे ना पीडीएफ, ये रही, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। सब रूट वर्ड भी कराऊंगा, वन वर्ड भी, सारी चीजें, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मेरे दोस्त, खून पसीना लग जाएगा सर, मैं बहुत मेहनती इंसान हूं, मैं बहुत मेहनत कराता हूं बेटा। मेरे सुबह 8 बजे से क्लासेस होती हैं और शाम को देख रहे हो 6 बजे मैं वोकैब की क्लास में लेता हूं। इसका मतलब मैं सुबह 8 बजे से लगातार मेरे बच्चे शाम के 7 बजे तक, 7:30 भी हो जाता है, मतलब करीब करीब 11 से 12 घंटे का मेरा डेली वर्क है, क्योंकि मैं जीता मरता अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम वोकैब करेंगे। सर कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, सो बेटा कॉम्प्रीहेंशन में भी मैं आपको आराम से बता देता हूं, कॉम्प्रीहेंशन को भी बहुत ध्यान से इसी टाइमिंग पे करेंगे जब ग्रामर होगा, हाँ, फिर कॉम्प्रीहेंशन चालू करेंगे, या फिर, ठीक है, जैसे ही वोकैब की क्लास का जो टाइम है वो हम कॉम्प्रीहेंशन को देके आपके कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे शानदार तरीके से, इसमें पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, उसको बहुत शानदार तरीके से आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जम के आपकी प्रैक्टिस का। तो आज के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, सारे एग्जाम्स कवर होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी, लेकिन
तैयार हो जाओ दिन में 2 क्लासेस के लिए, और तैयार हो जाओ खून पसीना एक करने के लिए। मतलब दिन रात बस मेहनत मेहनत मेहनत, खाली इंग्लिश में ही नहीं पुत्र, हर सब्जेक्ट में बहुत लगन के साथ आप मेहनत करके चलिएगा, तो आपका ये जो बैच है मेरे दोस्त, ये सिलेक्शन का बैच बनेगा। और एक और मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन मैं नाउन टॉपिक खत्म करूंगा, एक टॉपिक आपका कल से हम नाउन स्टार्ट करेंगे बेटा, 11 बजे से नाउन की पहली क्लास होगी, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, जैसे ही नाउन खत्म होगा आपका कॉन्फिडेंस तभी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आप उस नाउन के एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस यही एग्जाम के क्वेश्चंस इतना हाई लेवल पे बढ़ा देंगे, आप कहोगे सर बात बन गई। ठीक है डियर, आप कहोगे सर बात बन गई, वो चीज यहीं से हो जाएगी। बताइए, अब किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, बेटा एनडीए क्या, एनडीए के पिताजी भी कवर होंगे, सब कवर होंगे, ठीक है। बताइए, कोई भी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का डाउट है, आप माय डियर स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। बेटा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में सारी प्रीवियस ईयर वोकैब है, सारी अपडेटेड वोकैब है, न्यूज़पेपर वोकैब है, उससे बाहर एक भी वर्ड नहीं होगा। जो मैं वोकैब बैच में आपको वर्ड्स कराऊंगा, उनसे बाहर एग्जाम में एक भी वर्ड नहीं आएगा। सारे के सारी एग्जाम में वोकैब बेटा उन्हीं से आएगी। इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चे, आपके गुरु जयदीप सर से पढ़कर, ठीक है, स्टूडेंट्स रैंक होल्डर बने हैं, चाहे वो रैंक 1 हो, चाहे वो रैंक 2 हो, चाहे वो रैंक 3 हो, 4 हो, 10 हो, एंड तक, ठीक है। करियर विल हर एक स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हमारे साथ जुड़े हुए। तो ये आपका गुरु, जैसे आपके गुरु ने इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराया, आपके सीनियर्स का, अब आपकी बारी है। लेकिन कड़ी मेहनत करनी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि जब बच्चों का लगता है ना सर वोकैब से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, ऐसे की तैसे, अब नहीं लगेगा बेटा, अब नहीं लगेगा, ठीक है। डन है। अब हुई शांति, भाई पागल हो गया आज मैं बोल बोल के आपको समझा के, ठीक है। हाँ बेटा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो बुक लेनी है आपने, ठीक है। हाँ समझ रहा, क्योंकि नया बच्चा होता है ना, वो पहली बार आया होता है, वो घबराया होता है, सर ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है। हाँ बेटा, बीओडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखो एक दो के अब भी डाउट रहे जबकि मैंने अपने हिसाब से एकदम सारी चीजें बता दी, ठीक है, कि आपको डाउट ना रहे। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में डिफरेंस क्या है बेटा, एक में एंटोनिम सिनोनिम है, बाकी में बाकी का सिलेबस है, दोनों किताब में लिखा हुआ है किसमें क्या है, ठीक है। ये चीज है, आसान है, बस ये चेहरा, और ये बार बार दिखेंगे तुम्हें, ये रैंक 1 से लेकर 2 3, ठीक है, 76 65, ये सीपीओ रैंक 1 है, ये सीडीएस रैंक 1 है, ये सीजीएल रैंक 1 है, ठीक है। ये बच्ची है 21 सीएचएसएल, तो बहुत सारे चेहरे हैं। कईयों के तो रैंक लिखे नहीं, क्योंकि छोटा सा पेज है ना, अब वो मैनी मोर लिख के छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन ये चेहरे आपको याद दिलाएंगे कि सिलेक्शन लेना है, तो सर खून पसीना एक किया इन स्टूडेंट्स ने, बहुत मेहनत की, ठीक है। तो इस तरीके से डियर आपका ये सिलेबस है, ये पूरी प्लानिंग है, ठीक है। वॉल्यूम 1 वोकैब है, वॉल्यूम 2 है, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए बाद में है बेटा, अभी नहीं है, वो चीजें मिलेंगी। सारा स्टडी मटेरियल आपको ये चीजें तरीके से पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगी, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। हे भगवान, अब शांति मिली है मुझे, ठीक है। अब बताइए डियर, जैसा कॉन्फिडेंस आज की क्लास में आपका बढ़ा है, वही हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक पढ़ना। ये थी आज की पहली क्लास, जो कि आपको पूरी इंग्लिश का आपको चेहरा दिखा दिया होगा माय डियर, ये चीज क्या है, ठीक है। डन है। तो सर आज के लिए इतना ही। अच्छा, अब 6 बजे आप आओगे, आज से ही कर दो बस श्री गणेश, तो आंख बंद करके मां सरस्वती का नाम लेके कि हे मां, बस आप तबीयत ठीक रखिए ना, ठीक है। मैं खूब मेहनत करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब आज ही 6 बजे आना है छुटकू भाई, आज ही 6 बजे डियर, अभी इवेंट बन जाएगा। थोड़ी देर में आपको जुड़ना है हमारे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल से। ये रहा, आज इस पे होगी क्लास नंबर 10 वोकैब की, आज इसी पे होगी बेटा क्लास नंबर 10 वोकैब की। इसी चैनल पे आज आ जाओगे आप, और आपको ऐसे क्लास नंबर नजर आ जाएंगे। देखो क्लास 1, ये दिख रही है प्लेलिस्ट, द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच 2024 वॉल्यूम 1। तो ऐसे आपको वे क्लासेस नजर आएंगी, प्लेलिस्ट नजर आएंगी। आज 6 बजे आपको मैं यहां जुड़ूंगा, अभी इवेंट बन जाएगा 6 बजे यूट्यूब पर। आज वोकैब की क्लास नंबर 10 होगी। तो क्या सर हमें पहली दूसरी तीसरी नौवीं नहीं देखी, 10वीं समझ आएगी? बिल्कुल समझ आएगी बेटा। और उसे कहां याद कराऊंगा मैं? किताब याद कराते हुए चलूंगा प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने बताया ना, जैसे वॉल्यूम अगर हम देखें वॉल्यूम 1 की 9वीं क्लास है, प्रॉपर उस पर लिखूंगा ऐसे। तो आज 10वीं क्लास होगी डियर, यहां लिखा होगा 10 विद टेस्ट। 6 बजे एग्जाम में वोकैब इसी बैच से होगी, चाहे बेटा आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है सारे। और वॉल्यूम 1, पहले वॉल्यूम 1 याद कराऊंगा, फिर 2 याद कराऊंगा। तो 3 महीने में हमने कड़ी मेहनत कर लेनी,
ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, सर जो ऐप की क्लास है वो कैब की और जो यूट्यूब की क्लास है उसमें सेम कंटेंट याद करा रहे हो, पागल हो गए हो? सेम कराऊंगा तो डबल मेहनत का क्या फायदा भाई? 2024 में डबल मेहनत करनी है बेटा। ऐप पर जो वोकैब होगी वो इसमें वॉल्यूम 2 बाद में होगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वहां फिलहाल वहां वॉल्यूम 2 याद करा रहा हूं ऐप पर, यहां वॉल्यूम 1 याद करा रहा हूं। ठीक है, तो क्लास नहीं छोड़नी है कोई। देख यार, फिर वही बुजदिल वाली बात, कहते सर ऐप की क्लास छोड़ दो, फिर यहां पे फिर वही बुजदिल वाली बात कर दी ना, बुजदिल वाली बात पहली ही क्लास में। क्लास छोड़ने की बात कर रहे थे, क्लास कोई नहीं छोड़नी बेटा। वोकैब की भी क्लास लेनी है, ग्रामर की भी क्लास। तो आज 6 बजे आओगे, फिर कल 11 बजे ग्रामर पढ़ेंगे, नाउन टॉपिक, और फिर कल शाम को 6 बजे फिर क्लास नंबर 11 करेंगे जब आज 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है ना? इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉपर मिलेगा। और फ्री बैच है, फ्री भी पढ़ाना चाहिए बेटा, सारी चीजें पेड थोड़ा ना कर देंगे यार, वो भी अच्छी बात नहीं है। और ये भी फ्री के बराबर आपकी इसकी कोर्स फी है बेटा, ठीक है? चलिए जी, मेरे क्वेश्चन हुए खत्म आपके साथ। उम्मीद करता हूं बेटा आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, सारी चीजें आपको बेहद ज्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज हमने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी लाइव किया हुआ है। और जो बुक्स हैं बेटा वो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको आराम से दिख जाएंगी, या मैं शाम को बता दूंगा बुक के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो कैब के लिए, ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए करिए खुद से वादा, पक्का वादा मान लो, मैं फिर कर लोगे मेहनत? सोच ले अभी सोच लो अभी, अगर इतनी मेहनत कर लोगे मेरे दोस्त, तो सिर्फ 15 से 20 दिन में ही आप अपने आप में इतना चेंज देखोगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं डियर, 10 से 15 दिन बाद आप मुझे पता है क्या बोल रहे होगे, सर अब इंग्लिश से डर नहीं लगता, अब मजा आ रहा है पढ़ने। ये मेरा वादा है आपसे। सो कल 11 बजे मुलाकात करेंगे, नाउन क्लास नंबर 1। कल से नाउन स्टार्ट करेंगे 11 बजे, क्योंकि आपकी जो बैच की टाइमिंग है वो क्या है डियर, 11 से 12:30, और वो कैब की शाम को 6 बजे, ठीक है ना? दोनों में फर्क। तो अब कल मुलाकात करेंगे मेरे शेर 11 बजे, और आज शाम को मुलाकात करेंगे 6 बजे। तो यूट्यूब इंग्लिश बाय जयदीप सिंह आप यूट्यूब सर्च करोगे, जो बता दिया मैंने, शाम को 6 बजे उस यूट्यूब चैनल पे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। परमपिता परमात्मा करे 2024 आपका सिलेक्शन का साल बने, और उसके लिए भी भगवान क्या चाहेंगे, आप लोग मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, ठीक है? तो मेहनत आज शाम को 6 बजे से चालू करेंगे, 6 बजे मिलेंगे, बहुत अच्छे से वोकैब याद करेंगे। अरे आज ही तेरे वोकैब में 15 में से 15 दिला दूं, आज ही टेस्ट में दिला दूं चलो आओ आज शाम को 6 बजे। वोकैब का डर तो आज कसम से आज 6 बजे निकाल दूंगा मैं। ओए अभी ग्रामर पढ़ाई नहीं, तो अभी ग्रामर का डर कहां निकालूं? आज वोकैब पढ़ाऊंगा ना 6 बजे, आज ग्रामर का वोकैब का इसका वोकैब का डर निकाल देता हूं। आज पहले याद कराऊंगा, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, आज ही डर निकाल दूंगा इसका। तो कल ग्रामर पढ़ाऊंगा, कल ग्रामर का डर निकाल दूंगा आराम से खत्म है बेटा सारी चीजें, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर। शाम को 6 बजे मिलते हैं बेटा, और कल 11 बजे तो मिलना ही है, ठीक है? तो जिसने बैच अभी नहीं लिया है, अपना फटाक से हमारी कैरियर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बैच खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा प्यारा सा सेशन, जिसमें आपको मुझे समझाना भी था, आपको मोटिवेट भी करना था, और आपको आईना दिखाना था। इंग्लिश 3 चीजों से बनी है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।